नमस्ते साथियों। कुछ दशकों पुरानी बात है। मेरी बुआ आई थी। खेतड़ी के पास एक गांव है, वहाँ से गर्मियों की छुट्टियां थी। वो मुझे अपने साथ लिए गई। घर से पहली बार मैं दूर गई थी। तो गांव गए। सबसे पहले बुआ के यहाँ और भी ज़्यादा बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ सब थे। बड़ा मज़ा आया उनसे मिलकर। हम बहुत जल्दी दोस्त बन गए और उनके सगे संबंधी और थे आसपास। उनके मित्रों सारे मेरे मित्र बन गए थे। इतनी जल्दी इतनी आत्मीयता मैंने वहीं देखी। गांव इतना सुंदर, प्रकृति ने जैसे बहुत कुछ दिया गांव में, जबकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। कितने साल हो गए थे भारत को आज़ाद हुए और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बहुत कुछ नहीं भी था, लेकिन प्रकृति थी। बहुत ही रमणीक स्थल थे वो। पहाड़ थे, कॉपर माइंस के पास थे, तो पहाड़ों पे कॉपर माइंस थी तो पहाड़ भी लाल रंग के थे, ऐसा मुझे लगा। अगले दिन से ही बहुत जल्दी पड़ी थी गांव देखने की। बच्चों को बहुत जल्दी थी मुझे गांव घुमाने की। जैसे तैसे रात बीती और सुबह सुबह बच्चों ने उठा दिया और फिर हम गांव के लिए निकल पड़े। तो मुझे याद है खेती नहीं, खेती कट चुकी थी, लेकिन पहाड़ थे। हमने उसी दिन से पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और उतरने की भी प्रैक्टिस हो गई। मैं सोचती हूँ तो हैरान रहती हूँ कि सीधी धूप हमारे सर पे पड़ती थी, तेज धूप, और मेरे कई साथियों के चप्पल टूट जाती थी, फिर भी हम चलते रहते थे। कभी हमारे पैर नहीं जले, कभी हमें गर्मी नहीं लगी। इतनी मजबूती पहाड़ पेड़ों पर चढ़ना। और सांगर लगती हैं, सांगरी, जिसकी राजस्थानी सब्जी खाते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक टेस्टी फ्रूट होता है। उनके पेड़ों पर चढ़ते थे हम, वो भी ले आते थे। एक अच्छी खासी टोली हो गई थी हमारी। सुबह हुई। सुबह मेरी भाभियाँ ये सब पानी लेने जाया करती थी। आप सोचिए पानी उस टाइम पे कैसे लाती होंगी। कुएं इतने गहरे थे कि जब हम देखते थे तो पानी हमें तारे की तरह दिखाई देता था। इतनी लंबी रस्सी की ज़रूरत पड़ती होगी। और हम मटके ले जाते थे साथ में। मैं भी मदद करती थी, पानी लेकर आती थी। कई बार मुझे तो प्रैक्टिस नहीं थी, कई बार मुझे बहुत हंसी आती और हम एक दूसरे को पकड़ते मटके सर पे पानी से भरे रहते थे और मटके टूट जाते। जाने कितने मटके हमने तोड़े। उन जिनको प्रैक्टिस थी उनके भी मेरे साथ साथ टूटते, बैलेंस बिगड़ जाता था। घर में हाथ के पंखे होते थे, चक्की चलाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। घर में ही आटा पीसा जाता था। यही सुविधा थी, यही करते थे। और घर नीचे से कच्चे होते थे, सारा घर पक्का, नीचे से कच्चे। बड़ा सा आंगन, उसमें लिपा जाता था। मेरी बुआ के बहुत बड़े बड़े खेत थे और मिलजुल के रहते थे सब। बच्चे आराम से बड़े होते थे, पढ़ते थे। तो छुट्टियां चल रही थी ना। उस गांव में कुछ दिनों के बाद मैंने कई शादियां देखी, पर सब लगभग एक ही जैसी शादियां होती थी। मैं एक शादी की आपको बातें बताऊंगी। लड़की अफसर थी उस गांव की। हॉस्टल में रह के पिता ने पढ़ाया था। पिता फौजी थे।
अच्छे घर में रिश्ता हुआ और बारात आई। बारात में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ढोल धमाका हुआ हो, कोई बाजे गाजे हो। एक दो ढोल बजे थे बस, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी भरा विवाह संपन्न हुआ था। खास बात मुझे यूं याद है उस शादी की कि उसमें वो लोग कुछ सिंगर्स को लाए थे, कुछ भजनी थे, और बुआ का घर बहुत बड़े प्लेग्राउंड के पास था जहाँ बच्चे खेलते थे। तो रात को हम सो गए और सुबह तक गीत हुए। मेरी आँख खुल गई। उन गीतों ने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली थी कि इतने छोटे बच्चे भी जब नोटिस करने लगे तो कितने अच्छे, कितने सुंदर रहे होंगे वो गीत। अगले दिन फिर 2 दिन बारात, 2 रातें तक बारात रुकी थी। अगले दिन फिर हमने सुंदर भजन, सुंदर गीत गाए। ये परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये परंपरा मुझे इतनी स्वाभाविक और इतनी अच्छी लगी कि इसका विस्तार होना चाहिए था। और अब तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं होता होगा। वहाँ पर कई घरों से या काफ़ी सारे घरों से कि जवान फौज में थे, और जब वो छुट्टी पर आते तो हमको भी बुला लेते। छुट्टियां थी उस वक्त, कुछ लोग आ जाया करते थे और वो फौज के किस्से सुनाते। कब हमारे दिलों में देशभक्ति जाग जाती पता ही नहीं चला। हर बच्चा देशभक्त था वहाँ। अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ फौज में जाते हैं। कुछ लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते थे पहाड़ों पर, और जब वो आते तो एक ऊंची सी मचान पर बैठकर हम सबको इकट्ठा कर ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते थे शाम को। वो ऐसे जीवंत किस्से सुनाते थे, हमें थोड़ी ठंड लगने लगती थी। हम उन्हीं पहाड़ों की यात्रा करने लगते थे, उन्हीं की सैर करते थे हम। जैसे इतना जीवंत वृतांत वो सुनाते थे कि इतने सुंदर मैंने बहुत कम सुने हैं। अगर वो पुस्तक लिखते बहुत लोग पुस्तक पढ़ते हैं। और हम सारे दिन मन की ठंडी हवाओं में घूमते रहते, जैसे हम पहाड़ों पर घूम रहे हैं। जैसे पता नहीं कितने तरह के उन्होंने पेड़ों का वर्णन किया था, तालाब का वर्णन किया था, खेती का वर्णन किया था, कैसे रहते हैं पहाड़ के लोग। और जब हम बड़े हुए और जब हम पहाड़ों पर गए तो हमने वैसा ही पाया। वहाँ पर शायद ये 76 की बात है, 71 वार हुआ था। उसमें बहुत से बच्चे गांव के जवान मारे गए थे और बहुत से मिसिंग थे। तो मुझे याद है कि शादी विवाह में या कोई और ओकेजन होता था और रस्म होती थी, तो उसमें लेडीज़ चटक लाल रंग के बांधनी प्रिंट के लहंगा पहनती थी, ओढ़नी ओढ़ती थी। इतनी सुंदर छटा बहुत ही कम देखने को मिलती है। वो सारी लेडीज़ खुद गीत लिखती थी, खुद उनकी धुन बनाया करती थी और फिर वो गाया करती थी। कभी कभी वो रास्ते चलते भी गाया करती थी, देवी माँ के पास जाया करती थी पूजा के लिए। बहुत अद्भुत नज़ारे होते थे। वो अनुभव आज भी मुझे यूं के यूं याद है। और उन गीतों में वो गीत खास थे जो हम बच्चों को भी इतना आकर्षित किया था। उन्होंने, उनमें दर्द था, उनमें अपने पति की प्रतीक्षा थी कि वो कब आएंगे,
या वो चली क्यों गए, सब वीरांगनाएं लगती थी मुझे। कई बातें हैं जिनको सुन के आज भी मुझे या तो आंसू आ जाते हैं या मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है जैसे आज ही तो मैं होकर आई हूँ उस जगह से। मैं कई बार सोचती हूँ कि उस समय के गांव एक परिवार कैसे हुआ करते थे। क्या अब भी वह स्वरूप है? एक अपने दुख कहना, दूसरों के सुखों को सुनना, दुखों को सुनना। मेरी बुआ कुछ पढ़ी लिखी थी, आज वो होती तो 100 साल से ऊपर होती, 110-15 साल। वो कुछ पढ़ी लिखी थी, उन्हें कुछ दवाइयों का भी ज्ञान था। सुविधाएं कम थी तो वो कुछ न कुछ आयुर्वेदिक, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ अपने पास रखा करती थी। महिलाएं आती, अपने बच्चों को लेकर आती और मेरी बुआ उनकी तकलीफ़ों के, उनकी बीमारियों के लक्षण ऐसे सुनती जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर सुन रहा है, और वो दवाइयाँ देती। मैं आज भी सुन के मुझे बस क्या ही लगता है कि वो बच्चे बड़े विश्वास के साथ उनकी माएँ दवा ले जाती, बच्चों को खिलाती और बच्चे अगले दिन, तीसरे चौथे दिन आ जाया करते थे। ऐसी कौन सी पावर थी उनके पास? वो जड़ी बूटियाँ जिसके पिला देती थी। काफ़ी सम्मानित महिला थी गांव की। और लेडीज़ इतनी गर्मी में बैठकर हाथ के पंखे से हवा करती और कुछ न कुछ गोटा लगाना, ये सब किया करती थी। गाय का दूध निकालना, मक्खन निकालना। किचन का काम तो बहुत छोटा था उनके लिए, खेती का काम कितना बड़ा है। बाल्टियाँ भर भर के मटके बाल्टियाँ वो मवेशियों को पानी पिलाया करती थी। कितनी कठिन जिंदगी थी उनकी। बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई, मेरा जाना फिर हुआ नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ एक बार जरूर जाऊँगी। क्या वो छटाएँ अभी भी, मैं वही सब महसूस करना चाहती हूँ। एक चीज़ मुझे और याद आई कि मेरी बुआ के घर पहले पहाड़ के किनारे किनारे थे। तो बुआ किस्से सुनाया करती थी कि कैसे कई बार रात को, कई बार दिन को पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरा करती थी और घरों को हिला दिया करती थी। कई बार ये रात को जब बहुत ज़्यादा तूफान होता होगा तो सो नहीं पाती होंगी, ऐसा बुआ बताया करती थी। बाद में इन्होंने पहाड़ों से दूर एक नया गांव बसा लिया था। मैं सोचती हूँ कि पहले बनाया ही क्यों था, क्या वजह रही होंगी। उस समय तो मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया था। बहुत बार सोचती हूँ कि पहाड़ों के नीचे एकदम घर बनाते क्यों थे, कोई तो रीज़न रहा होगा। मैं बहुत कुछ और भी कहना चाहती हूँ, पर मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी। आप मुझे बताइए कि मेरे गांव की यात्रा आपको कैसी लगी। आपने ज़रूर देखे होंगे ऐसे गांव।